खेलो, खुलो और खिलो। खूब खेलो, उसके बाद खूब खुल जाओ और उसके बाद पूरी दुनिया भर में खेलो। अब लोग तो मजाक इसका बहुत ज़्यादा बनाते थे कि अंग्रेज़ चले गए और तुम्हें यहीं छोड़ गए। तुम ऐसा लगता है कि जब पैदा हुए थे तो चूना में गिर गए थे कि आटे की बोरी पे गिरे थे, ये सब पता नहीं, बहुत मजाक बनता था। अगर कोई लड़की या कोई मेरी को एक्टर होती थी, हीरोइन होती थी, उनके साथ अगर मेरा कोई लुक टेस्ट होता था तो उनको मुझसे भी ज़्यादा ब्राइट मेकअप करना पड़ता था। तो ऐसा तो कोई मिक्सचर नहीं चाहेगा, तो इसीलिए मैंने कहा चलो यार जो दिखता है और वही बिकता है। MX प्लेयर पे मेरे 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं ऑलरेडी जो ऑनगोइंग है। जो एक महक करके फ़िल्म है, उसका मैं मुख्य किरदार मेन हीरो हूँ उस फिल्म का। Z5 पे हैं कुछ वेब सीरीज़। मैंने एकता कपूर और बालाजी के लिए सीज़न 5 किया था गंदीबात का। फिर भी मैं आपको छोटे सा हिंट दे सकता हूँ, उसमें जैकी श्रॉफ दादा और मनीषा कोइराला जी मेरे माता पिता का किरदार निभाएंगे। हमारी जो सरकार है यहाँ उत्तराखंड की, वो बहुत टूरिज़्म को प्रमोट करती है और साथ ही साथ अब फिल्म को भी प्रमोट कर रही है। 24 तारीख की शाम को रात को मिल गई थी, साफ़ सफाई हो गई उसी दिन, सब कुछ हो गई। तो 25 तारीख को जब मैं जाने लगा तो उस दिन नोटिस आ गई थी कल से लॉकडाउन है। और जब मैं अपनी घर की चाबी लेके अपनी ही सोसाइटी में जा रहा हूँ तो मुझे रोक दिया गया कि नहीं आप नहीं जा सकते। वो कहते हैं ना, जो चीज़ें आसानी से मिल जाए उसका मज़ा नहीं है। बट वो जो लॉकडाउन का पीरियड था उसमें मैंने खाना बनाना सीखा अपने लिए, क्योंकि मैं अकेला रह रहा था। नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड की नौनी के साथ हैं मिस्टर उत्तराखंड रहे शान मिश्रा जी, जो कि बॉलीवुड में धूम मचाए हुए हैं। तो उत्तराखंड की नौनी के ऑफिस आज पहुंचे हैं। सबसे पहले तो शान मिश्रा जी, उत्तराखंड की नौनी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ आया हूँ और अपने शहर, अपने देहरादून, अपने उत्तराखंड बहुत अरसे बाद में वापस आया हूँ। बस मैं ये बहाना ढूंढता रहता हूँ कि कब मेरा शहर मुझे वापस बुला ले, किसी भी बहाने से बुला ले और मैं घर भागा भागा चले आऊँ। क्योंकि महानगर की ज़िंदगी और जो लाइफ है वहाँ पे बहुत ही भागा दौड़ी है। और हमारा उत्तराखंड तो स्वर्ग है, हेवन है। आपको हर चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। सुंदरता है, क्या वादियाँ हैं, हवा है, और इतनी स्वच्छ हवा है, साफ़ सुथरी गंगा बहती है, गंगा माँ। तो मैं तो बस बहाना ढूंढता रहता हूँ यहाँ आने का। हम आपके सफ़र की शुरुआत करेंगे, आपके संघर्षों के, आपके सफ़र की। लेकिन सबसे पहले जो मुझे, अभी हम लोग बैठ के बात कर रहे थे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो लगी, अक्सर आप लोग देखते होंगे कि इंसान कहता है मैं बहुत काला हूँ, मैं बहुत बदसूरत हूँ, मुझे रोल नहीं मिल रहा है या लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स से मिले हैं, शान जी से, जो इतने ज़्यादा गोरे हैं और उनके फेस के बाल इतने ब्राउन हैं, इतने गोरे हैं कि इस वजह से उन्हें रोल ही नहीं मिलते थे। और कैसे उन्हें अक्षय जी के साथ ब्रेक मिला, ये सारी बातें अगर यही बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या कुछ वजह थी, कैसे दिखते थे आप पहले? अब लोग तो मजाक इसका बहुत ज़्यादा बनाते थे कि अंग्रेज़ चले गए और तुम्हें यहीं छोड़ गए। तुम ऐसा लगता है कि जब पैदा हुए थे तो चूना में गिर गए थे कि आटे की बोरी पे गिरे थे, ये सब पता नहीं, बहुत मजाक बनता था। बहुत सारे लोग तो मेरे फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे कमेंट कर देते थे कि साइमन गो बैक। ऐसे भी कमेंट्स आए हैं मेरे पे। नस्ल भेद टिप्पणियाँ मैंने बहुत झेली हैं अपने चाइल्डहुड से। बट एक्चुअली क्या था कि मे बी वो मेरी माता जी का कलर है, माता जी का कलर है। मेरे परिवार में सब थोड़े साफ़ रंग के हैं, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा साफ़ हो गया, ज़्यादा गोरा हो गया, जिसकी वजह से हाँ, काम मिलने में बहुत कठिनाइयाँ आती थी मेरे को हमेशा। क्योंकि सब कह रहे थे अरे बहुत ज़्यादा गोरा है, बहुत ज़्यादा गोरा है। अगर कोई लड़की या कोई मेरी को एक्टर होती थी, हीरोइन होती थी, उनके साथ अगर मेरा कोई लुक टेस्ट होता था तो उनको मुझसे भी ज़्यादा ब्राइट मेकअप करना पड़ता था और मेरे को और हल्का करना पड़ता था, रंग दबाना पड़ता था। तो वो लोग बहुत परेशान होते थे, मेकअप आर्टिस्ट लोग। और प्रोजेक्ट्स के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मैनेजमेंट होता है, सब बहुत पता है कि यार इतना गोरा कैसा कोई लड़का होता है क्या, और लड़कों पे इतना गोरा रंग अच्छा नहीं लगता। तो बहुत कठिनाइयाँ झेली है मैंने अपने रंग को लेकर के। कितनी बार आपके रोल कैंसिल हुए इस वजह से, आपको काम नहीं मिला? मेरे साथ वैसे तो काफ़ी बार हुआ है कि यार ये बहुत ज़्यादा गोरा है, तो पहले मेरी प्रोफाइल जाती थी तो भी मैं रिजेक्ट हो जाता था कि नहीं नहीं बहुत गोरा है, इतना अंग्रेज़ लुक नहीं चाहिए मेरे को। बट हाँ, जब सब कुछ फाइनल हो गया तो ऐसा प्रोजेक्ट मेरे हाथ से 3 बार गया है जब मैं लुक टेस्ट पे फाइनलाइज होने वाला था और एंड मोमेंट पे नहीं, ये लड़की से भी ज़्यादा गोरा लग रहा है। तो वो चीज़ें ना, मतलब बहुत खून खौलाती थी मेरा। तो काफ़ी मैंने अपने आप को टैनिंग करी, अपने ऊपर काम किया, और आज मैं आपके सामने हूँ। अच्छा, आपकी दाढ़ी जो है ये भाई ये भी काली की हुई है, वो ओरिजिनल तो बहुत ही ब्राउन है। तो कैसे आपने अपना लुक चेंज किया और ये दाढ़ी कब से आप इसको ब्लैक कलर देने लगे? जब से मैंने ये ठाना है कि अभी मेरे को बॉलीवुड में काम करना है या टीवी पे काम करना है, और टीवी ऐसा माध्यम है जो घर घर तक पहुंचता है।
अब टीवी पे कोई भी इंसान ये तो नहीं चाहेगा कि इतनी अच्छी हिंदी बोलता है और इंडियन बच्चा है, भारतीय बच्चा है, हमारी संस्कृति का बच्चा है, बट वो दिखता अंग्रेज़ है। तो ऐसा तो कोई मिक्सचर नहीं चाहेगा। तो इसीलिए मैंने कहा चलो यार, जो दिखता है और वही बिकता है, तो मैंने अपने आप में तब्दीलियाँ लानी चालू करी। और आज मैं लवपंती जो सीरियल है, जो हर रोज़ रात 8 बजे आता है, घर घर तक पहुंच रहा हूँ, सब उसे पसंद कर रहे हैं। अक्षय कुमार जी के साथ जब आपको पहला रोल मिला, शायद आपकी दाढ़ी तभी काली हुई थी ना? उन्होंने उनके साथ मैंने एक ऐड किया है टाटा का। तो उस ऐड के लिए जब वो ज़्यादा ही गोरा लग रहा था, तो वो कमर्शियल ऐड था, तो क्लीन शेव ही करा दी गई थी। तो तब मेरे को लगा कि ब्राउन दाढ़ी कटने के बाद कुछ हो सकता है, मेरा ज़्यादा अच्छा हो सकता है मेरी ज़िंदगी में। तब से मैंने कहा नहीं यार, अब अपने आप पे काम करो और ऐसा टिपिकल इंडियन बॉय लगना चाहिए, बॉय नेक्स्ट डोर लगना चाहिए। अभी कौन कौन से सीरियल्स आपके आ रहे हैं, कौन कौन सी मूवीज़ आप कर चुके हो और आने वाली हैं? MX प्लेयर पे मेरे 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं ऑलरेडी जो ऑनगोइंग है। जो एक महक करके फ़िल्म है, उसका मैं मुख्य किरदार मेन हीरो हूँ उस फिल्म का। वो आप देख सकते हैं। Z5 पे हैं कुछ वेब सीरीज़। मैंने एकता कपूर और बालाजी के लिए सीज़न 5 किया था गंदी बात का, उसमें आप मेरे देख सकते हैं। फिर से मुख्य कलाकार रहा हूँ मैं उसका। अभी एक प्राइम पे रिलीज़ होने वाली एनिग्मा 6 एपिसोड का फर्स्ट सीज़न है, और उसमें आप फिर से मेरे को देखेंगे एज मेन लीड हीरो। फ़िलहाल अभी MX प्लेयर और आज़ाद चैनल पे एक सीरियल आता है लवपंती, जो कि बनारस की कहानी है। एक अर्जुन पंडित मेरा किरदार है, मुख्य कलाकार हूँ मैं उस सीरियल का। रोज़ रात 8 बजे आता है, सोमवार से शनिवार, आप देख सकते हैं। जी जी जी। और मूवीज़ आप कौन कौन सी कर चुके हैं और आपकी अपकमिंग मूवीज़ कौन कौन सी हैं? अभी उस जो मूवी हो गई है वो तो मैंने आपको बताई। जैसे कि अभी अभी जो जिस मूवी की हमारी तैयारी चल रही है, वो मूवी की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसमें मैं मुख्य कलाकार का मतलब मेन हीरो हूँ उस फिल्म में फिर से। और उसमें बहुत ही बड़े और उम्दा और मज़े हुए कलाकार लिए गए हैं सारे के सारे, और बहुत ही सीनियर एक्टर्स हैं। उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उनमें से तो मेरे बहुत सारे आइडल रहे हैं जिनको मैं बचपन से देखता आया हूँ, और उनकी जैसी एक्टिंग करना चाहता हूँ, और अपने आप को इमिटेट करता था शीशे में देख के। बस अब उसी का वेट कर रहे हैं। तो हम बहुत जल्द उसको फ्लोर पे लेके आ रहे हैं शूटिंग को। कौन कौन है आपके पेरेंट्स जो उसमें बने? पेरेंट्स उसमें मुख्य कलाकार में, जहाँ अभी मीडिया तक बात पूरी फुल ऑन गई नहीं है, फिर भी मैं आपको छोटे सा हिंट दे सकता हूँ। उसमें जैकी श्रॉफ दादा और मनीषा कोइराला जी मेरे माता पिता का किरदार निभाएंगे। अच्छा, आपका सीएम के साथ भी आप लोगों की कोई मीटिंग होने वाली है और काफ़ी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके काम को? बिल्कुल, मेरे काम को बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, और ये सीरियल पिछले 17 हफ्तों से टॉप मोस्ट TRP पे 17 हफ्तों से मैं नंबर 1 पे चल रहा हूँ लिस्ट पे। और ये बहुत अच्छी बात है कि लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, और इतना पसंद आ रहा है उनको। ये कहानी भी बहुत ही अच्छी है लवपंती की। ये 3 भाइयों की कहानी है, और उसके बाद उसी में मेरा एक प्रेम प्रसंग है मेरी धर्मपत्नी के साथ, उसके बारे में है। और माता पिता से किस तरीके का एक बच्चे का लगाव होता है, प्यार होता है, उस बारे में है। और वो बच्चा किस तरीके से अपने पारिवारिक जीवन जो अपनी पत्नी के साथ निभाता है, अपने भाइयों के साथ निभाता है, और अपने माता पिता के साथ निभाता है, और साथ ही साथ समाज के साथ भी निभाता है। वो सबको वो कितने बखूबी से लेके चलता है, इस सब के बारे में सीरियल लवपंती। तो यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस चीज़ को अपने संज्ञान में लिया होगा, तो उन्होंने बुलाया है, और होपफुली मेरी उनसे आज या कल में मुलाकात होगी, और इसी सिलसिले में आगे भी बात होगी। क्योंकि हमारी जो सरकार है यहाँ उत्तराखंड की, वो बहुत टूरिज़्म को प्रमोट करती है, और साथ ही साथ अब फिल्म को भी प्रमोट कर रही है। क्योंकि हम बॉम्बे के लोग और मुंबई महानगर के लोग, सब कोई फिल्म जगत के लोग यहाँ पे शूटिंग करना आना चाहते हैं, क्योंकि हमारा उत्तराखंड है ही इतना सुंदर। क्या बात है, बिल्कुल बहुत खूबसूरत है। अच्छा, उत्तराखंड से आप जब मुंबई गए, क्या कुछ आपके संघर्ष की कहानी रही? ये तो बहुत ही ट्रेजिडिक कहानी है, और बट बहुत हैपनिंग है और बहुत मज़ेदार है। कि मैं 20 मार्च को मुंबई शहर में लैंड किया। जैसे ही मैं पहुंचा, 21 तारीख का दिन था, 21 मार्च को मैंने अपने लिए घर ढूंढना चालू किया। उस दिन मेरे को घर नहीं मिला, क्योंकि काफ़ी ऑप्शन देखे मैंने, वहाँ के ब्रोकर्स ने दिखाए, पर नहीं हुआ। और 22 तारीख को जनता कर्फ्यू था। 23 और 24 को फिर से मैं सुबह उठ के निकल गया फ्लैट ढूंढने के लिए घर। और 24 तारीख को फाइनल हुआ, एक पसंद आ गया, तो मैंने कहा हाँ यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। तो उनकी कीज़ मेरे को 24 तारीख की शाम को रात को मिल गई थी। साफ़ सफाई हो गई उसी दिन, सब कुछ हो गई। तो 25 तारीख को जब मैं जाने लगा, तो उस दिन नोटिस आ गई थी कल से लॉकडाउन है। और जब मैं अपनी घर की चाबी लेके अपनी ही सोसाइटी में जा रहा हूँ, तो मुझे रोक दिया गया कि नहीं आप नहीं जा सकते।
तो आपको कोविड का रिपोर्ट लाना पड़ेगा। फिर मैं वो बाकी के 2-3 दिन फिर जो थे मैंने वो होटल में बिताए, तो एक दिन मेरे को और रुकना पड़ा। 26 तारीख को मैं अपनी सोसाइटी में फ़्लैट में शिफ्ट हुआ हूँ। वहाँ से फिर कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि बॉम्बे इतना बड़ा शहर है, वहाँ पे भागा दौड़ की ज़िंदगी थी। बट लॉकडाउन लग गया था तो सब कुछ एकदम स्थिर हो गया था। तो आप किसी को जानते नहीं हो, रिस्ट्रिक्शंस इतने थे कि आप कोविड के प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने, आप कहीं जा नहीं सकते, कोई आ नहीं सकता। तो इतने दोस्त यार भी नहीं थे, और मेरा कोई गॉडफादर भी नहीं है इंडस्ट्री में जो कि हेल्प कर दे आगे की सीढ़ियाँ चढ़ने में। तो जो मैंने ग्राउंड वर्क किया था यहाँ से, जो मैंने रंगमंच किया, थिएटर किया, उसी उन्हीं ने सब कुछ मेरे को सिखाया है। जो आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने थिएटर के वर्क से हूँ, रंगमंच से हूँ, अपने गुरुजी आलोक उल्फत का सीखा हुआ हूँ। और बाकी लाइफ इज़ अ जर्नी टू लर्न एंड प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस रहता है हमेशा। तो सीखता रहता हूँ हर रोज़ कुछ ना कुछ। बट वो जो लॉकडाउन का पीरियड था उसमें मैंने खाना बनाना सीखा अपने लिए, क्योंकि मैं अकेला रह रहा था और कोई अलाउड नहीं था हमारी सोसाइटी में। खाना बनाना मेरे को बहुत अच्छा आ गया, आई एम अ गुड शेफ़। सो अब मैं भूखा नहीं रह पाता। और बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने आप पे काम किया उसी दौरान लॉकडाउन में। फिर जुलाई में मेरे को पहला ब्रेक मिला, 3-4 महीने बाद जब मेरे को पहला ब्रेक मिला जुलाई में, तब से गाड़ी रुकी नहीं है, अभी तक चल रही है और आपके सामने हूँ। जी, क्या बात है। आपकी फैमिली में भी कोई इस फील्ड में रहा है? क्या करते हैं आपके पेरेंट्स? नहीं नहीं नहीं, मेरी फैमिली बहुत ही साधारण मिडिल क्लास फैमिली है। मेरे पिताजी एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, और मेरी मम्मा शिक्षिका हैं, टीचर हैं। और मेरा छोटा भाई पढ़ाकू है, और वो अब जॉब कर रहा है, छोटा मोटा बिजनेस देखते हैं हम लोग। तो मैं भी वैसा ही था, बट थिएटर ने जो मेरे अंदर उत्साह भरा और ऊर्जा भरी, उसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। अच्छा, जैसे आजकल नए नए कलाकार जो हैं वो रील्स के माध्यम से उभर कर सामने आ रहे हैं, लोगों को एक प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है। कई लोग इसे अच्छा भी मानते हैं और कई लोग बोलते हैं कि बहुत आसानी से चीज़ें मिल जा रही हैं, उससे बहुत बहुत संघर्षों का दौर नहीं झेलना पड़ रहा है इन यूथ को। तो आप क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा सवाल है ये आपका, मज़ेदार है। बट ये बहुत मसालेदार भी है। अगर मैं इस पे कुछ टिप्पणी करूँगा तो मतलब कुछ लोग सहमत भी होंगे और कुछ नहीं भी होंगे। वो कहते हैं ना, जो चीज़ें आसानी से मिल जाए उसका मज़ा नहीं है। और मैं इस चीज़ को वाकई मानता हूँ। अगर आपने संघर्ष नहीं किया लाइफ में तो आप कुछ सीख नहीं पाते हो। वो आपका एक्सपीरियंस ही, कहते हैं ना, एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखाता है। तो आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। रील्स और जो टिकटॉक बैन हुआ है, वो क्या होता था कि किसी एक कलाकार ने वो चीज़ करी है, आप उसको बस कॉपी कर रहे हो, आपका खुद का कुछ ओरिजिनल नहीं है। एंड आई बिलीव इन ओरिजिनलिटी। तो अगर कुछ ओरिजिनल करना है तो अपना कीजिए, किसी और का नहीं। देख के तो कोई भी कुछ भी कर देगा। आप देख के तो, अगर आप अपने घर में एक पेट को भी रखते हो, उसको पालते पोसते हो, तो आप उसको सिखाते हो तो वो भी देख के आपको कर लेता है। तो और हम तो इंसान हैं, दिमाग है, हम एजुकेशन लेते हैं, पढ़ते हैं, संस्कार रखते हैं। तो यार मैं तो नहीं मानता कि टिकटॉक, हाँ ये चीज़ ज़रूर है कि जो लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत कमाल का कर रहे हैं, और बेहतर है उनके लिए। मेरा इंटरेस्ट इन चीज़ों में थोड़ा कम रहा है, क्योंकि मैं रंगमंच से निकला हूँ। मैं एक्चुअली में वो चीज़ देखता हूँ और उसको बहुत ही बारीकियों से करना पसंद करता हूँ। एक और यूथ आसानी से सब कुछ पाना चाह रहे हैं, तो ऐसे भी यूथ है जो संघर्ष पे विश्वास करते हैं आजकल के टाइम में भी। अच्छा, उत्तराखंड की नौनी हमारा प्लेटफॉर्म है। नौनी पहाड़ में बेटी को कहा जाता है, आपको पता होगा। तो हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप, खास करके हम चाहेंगे, क्योंकि आप एक युवा हैं, एक बॉय हैं, तो हमारे स्टेट की बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए खास करके क्या कुछ मैसेज देंगे आप? मैं तो ये कहूँगा, जितना खूबसूरत हमारा पहाड़ है उतने ही खूबसूरत यहाँ के लोग हैं। और यहाँ की जो बेटियाँ हैं, यहाँ की जो महिलाएं हैं, वो अब विश्व में नाम कर रही हैं। जैसे उर्वशी रौतेला जी को आप देख लीजिए, मिस यूनिवर्स लेवल पे हैं। और मैं कह रहा हूँ कि आप इतनी खूबसूरती होने के बाद लड़कियाँ अपनी खूबसूरती को क्यों ना विश्व भर में आगे लेके जाएं। और साथ ही साथ बहुत समझदार होती हैं यहाँ की लड़कियाँ, बहुत संस्कारी होती है, और इन सब का कॉम्बिनेशन बहुत कम देखने को मिलता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री सब कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को आगे भी बढ़ाओ। और मैं तो उनको ये भी कहूँगा, खेलो, खुलो और खिलो, खूब खेलो, उसके बाद खूब खुल जाओ, और उसके बाद पूरी दुनिया भर में खेलो। मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल भी अपने आप में संकोच ना रखें। अगर आपको लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप उसको बूस्टअप करिए। कुछ नहीं आता है ज़रूर अपने से बड़ों से पूछिए, अपने से समझदार से पूछिए, जिनको आता है उनसे पूछिए, बट रुकिए मत, आगे बढ़ते रहिए।
बहुत ही अच्छा मैसेज, रुकिए मत, आगे बढ़ते रहिए। हमने आपके संघर्ष की कहानी भी सुन ली, आपके विचार भी जान लिए, और उत्तराखंड की वाकई में शान जो है वो उत्तराखंड की शान बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते रहे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं उत्तराखंड की नौनी के ऑफिस आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। शान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और देहरादून से हमेशा और उत्तराखंड से ऐसे ही प्यार मिलता रहे, आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे, और हम आगे बढ़ते रहे, नाम रोशन करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।